प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? हमारी पिछली 2 वीडियोस में हमने पर्यावरण का पहला पाठ कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को पढ़ा। आइए इस वीडियो में प्रश्न उत्तर के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमने पाठ को कितना समझा। तो तैयार हैं आप सब? ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए मिट्ठू की मदद करते हैं इन प्रश्नों को हल करने में। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर जो प्रश्न देख रहे हैं उन्हें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। इसमें प्रश्न के आपको एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं जिसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है, पढ़ने की शक्ति होती है या लिखने की शक्ति होती है। बताइए इसमें से सही विकल्प कौन सा है? बिल्कुल सही। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। मच्छर देख नहीं सकते या फिर हमारे पसीने की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल सही। मच्छर हमारे पसीने की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। किस पक्षी की आंखें सामने की तरफ होती हैं? कौवा, उल्लू, कबूतर। सोचिए। बिल्कुल सही। उल्लू की आंखें सामने की तरफ होती हैं। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं और इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है या बाघ की मूंछें सूंघने में मदद करती हैं। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा उत्तर सही है? बिल्कुल सही। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं और इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। चील देख नहीं सकती, हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाती है। बताइए। यस, चील हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके 2 विकल्प हैं, उत्तराखंड, राजस्थान। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। पहरेदार चींटी ने अपने दल की चींटी को गंध से पहचाना, कदम से पहचाना। बिल्कुल सही। पहरेदार चींटी ने अपने दल की चींटी को गंध से पहचाना। बच्चों, क्या आप रानी मधुमक्खी की मदद करेंगे ये बताने में कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत? जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं।
ये कथन बिल्कुल सही है। सभी पक्षी हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। बताइए, ये कथन सही है या गलत? बच्चों, ये कथन गलत है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवरों और पक्षियों को कुछ रंग दिखाई देते हैं, लेकिन जो रात में जागते हैं जैसे कि उल्लू, उन्हें हर चीज सफेद और काली ही दिखती है। स्लॉथ दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। सही। चींटियां एक कतार में नहीं चलती हैं। बच्चों, ये गलत है। चींटियां एक कतार में चलती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। बिल्कुल सही। सांप के बाहरी कान होते हैं। बच्चों, ये कथन गलत है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। सही। कुत्तों में सूंघने की शक्ति नहीं होती है। बच्चों, कुत्तों की सूंघने की शक्ति हमसे कई गुना ज्यादा तेज होती है। हमारे देश में बाघ की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। बिल्कुल सही। जानवर अलग अलग आवाजें निकालकर अपने साथियों को खतरे की चेतावनी देते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ये कथन भी बच्चों बिल्कुल सही है। क्या आप बता सकते हो कि इनकी गंध आपको अच्छी लगती है या बुरी? आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखाऊंगी और आपको ये बताना है कि इनकी गंध आपको अच्छी लगती है या आपको बुरी लगती है। गुलाब का फूल। बताइए, गुलाब के फूल की गंध आपको अच्छी लगती है या बुरी? वाओ! वाओ! गुलाब के फूल की गंध हमें बहुत अच्छी लगती है। इत्र यानी कि परफ्यूम, इसकी गंध आपको कैसी लगती है? वाओ! इसकी गंध भी हमें अच्छी लगती है। एक खुला नाला, आप बताइए इसकी गंध आपको कैसी लगती है?
यक, इसकी गंध हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अगरबत्ती, वाओ! इसकी गंध हमें अच्छी लगती है। खराब खाना, इसकी गंध आपको कैसी लगती है? इसकी गंध हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पाउडर की गंध आपको कैसी लगती है? क्या आप पाउडर का इस्तेमाल करते हैं? बताइए। वाओ! इसकी गंध भी हमें अच्छी लगती है। कूड़ा, अगर हमारे घर के आसपास बाहर ऐसे खुले में कूड़ा पड़ा हो और आप वहां से गुजर रहे हैं, आप बताइए आपको उसकी गंध कैसी लगती है? हमें उसकी गंध बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम भी वहां से ऐसे नाक बंद करके गुजरते हैं। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी कूड़ा इधर उधर ऐसे सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। बच्चों, आगे आने वाली स्लाइड्स में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें और इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखें। आपका पहला प्रश्न है, चींटियां एक कतार में कैसे चलती हैं? चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटियां खाने की चीज का क्या करती हैं? चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती हैं। मच्छर को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं? मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता होगा? सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। वे दूसरे कुत्ते को अपने इलाके में नहीं आने देते। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया तो नहीं था, इसलिए वे इधर उधर सूंघते रहते हैं। हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहां-कहां करते हैं? हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल खोया हुआ सामान या फिर खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने में करते हैं, चोरों को पकड़ने, बम ढूंढने के लिए हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। कौवा, कबूतर, मोर, बत्तख, गोरैया, हंस, कोयल, कठफोड़वा, चिड़िया, मुर्गी, मैना, बुलबुल, सारस, तीतर, तोता आदि पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी अलग-अलग आवाज कब निकालते हैं? कुछ
कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। गाय, हाथी, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, खरगोश, भैंस, हिरन, बिल्ली और गधा। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कान से बड़े होते हैं। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, गधा, हाथी, खरगोश आदि के कान हमारे बाहरी कान से बड़े होते हैं। लंगूर खतरे की चेतावनी अपने साथियों को कैसे देता है? जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को खतरे की चेतावनी देता है, जिसे सुनकर उसके साथी लंगूर सतर्क हो जाते हैं। बाघ की कोई 4 विशेषताएं लिखो। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। सोचो, जंगल में बाघ को किन चीजों से खतरा होगा? जंगल में बाघ को निम्न चीजों या कारणों से खतरा है। जंगलों का कम होना, जिससे इनके रहने की जगह कम हो गई है। बाघों का शिकार करना। बाघों के क्षेत्र के नजदीक रिहायशी इलाके बस जाने से बाघ को खतरा होगा। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? हम इंसान घर, खेत, शहर, कारखाने, सड़कें, लकड़ी के लिए जंगलों को काट रहे हैं। जानवरों को उनके दांतों, सींग, खाल, मांस के लिए मार रहे हैं। कई बार तो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए भी इन्हें मार दिया जाता है। हम इतना प्रदूषण फैला रहे हैं कि इससे ये अपने आप ही कम होने लगे। इस प्रकार हम मनुष्य इन जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। हमारे देश की सरकार जानवरों को बचाने के लिए क्या कर रही है? हमारे देश की सरकार जानवरों को बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भारत में
जानवरों की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क कहाँ-कहाँ है? किन्हीं 5 के नाम बताओ। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। बच्चों, आई होप कि आप सबको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप प्रश्नों का उत्तर देने में कोई कठिनाई महसूस करते हैं तो आप इस पाठ के भाग 1 और भाग 2 की वीडियोस आप दोबारा देखें। इन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।